SBN.online स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बेसिक कैलकुलेशन का भाग संख्या 5। इसके पहले हमने बेसिक कैलकुलेशन के 4 भाग किए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन जो है, गणना जो है, बहुत ही सरल लगने लगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 5। तो आज हम भाग 5 में क्या देखेंगे? आज हम भाग 5 में दशमलव संख्याओं को समझेंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, या कैसे गुणा करते हैं या भाग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया 4 प्लस 4.4 प्लस 4.44 प्लस 5 प्लस 6.01। आपको ये संख्या जोड़नी है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए। हल, 2 बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात, फर्स्ट, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, क्या बात याद रखनी है? यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव कहां लगाते हैं? पीछे की तरफ। दशमलव दाईं तरफ लगाते हैं। दशमलव कहां लगाते हैं? दाईं तरफ। जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 में दशमलव नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे? 5 को हम लिखेंगे 5.0। पीछे की तरफ पॉइंट लगाएंगे। हमेशा पॉइंट कहां लगाएंगे? पीछे की तरफ। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड बात जो आपको याद रखनी है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। यानी हमेशा क्या होगा? हमेशा दशमलव के नीचे, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जोड़ और घटाव के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये भी जान लीजिए, जोड़ और घटाव में। ये जो बात चल रही है, किसकी चल रही है? जोड़ और घटाव में। बाकी की हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल जोड़ और घटाव में। जोड़ और घटाव में क्या होता है? यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव कहां आएगा? दाईं तरफ, पीछे की तरफ। जैसे 5 था तो 5.0 लिखेंगे। ये नहीं आप आगे लगा दो, आगे नहीं लगाएंगे, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पीछे की तरफ लगाएंगे। और हमेशा क्या होगा? दशमलव के नीचे क्या आएगा? दशमलव आएगा। तो ये देखिए जोड़ कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 4। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 4। अब 4 में दशमलव नहीं है ना हमारे पास। जब 4 में दशमलव नहीं है तो दशमलव कहां लगाएंगे? पीछे की तरफ। और यहां क्या लगा देंगे? 0। दशमलव कहां लगाएंगे? पीछे दाईं तरफ। और उधर पीछे क्या लगा देंगे? 0। और मैंने अगला पॉइंट क्या कहा है? हमेशा दशमलव के नीचे क्या आता है? दशमलव। पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आता है? पॉइंट। अब इसको देखिए, पॉइंट के दाईं तरफ कितना है? 4। पॉइंट के आगे की तरफ भी कितना है? 4। आ रही बात आपको समझे? पॉइंट के पीछे की तरफ भी कितना है? 4। पॉइंट के आगे की तरफ भी कितना है? 4। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। देखिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट। मैंने कहा दशमलव के नीचे हमेशा क्या आएगा? दशमलव आएगा। दशमलव के पीछे की तरफ कितना है? 4। 4 पीछे की तरफ कितना है? यानी इस तरफ कितना है? 4। 4 आगे की तरफ कितना है? 4। तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके लिखना आपको आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 अकेला है। 5 में क्या दशमलव है? नहीं है ना 5 में दशमलव। तो मैंने आपको बताया कहां पर लगाएंगे? दशमलव के नीचे दशमलव। 0.50 यानी दशमलव लगा के क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अगली संख्या देखिए, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव। दशमलव के पीछे की तरफ क्या है? 0 1। दशमलव के पीछे की तरफ क्या है? 0 1। दशमलव के आगे की तरफ क्या है? 6। इसको जोड़ देंगे। अब जो जगह बच गई खाली उसे 0 से भर देंगे। जो जगह बच गई खाली उसे किससे भर देंगे? 0 से भर देंगे। अब जोड़िए, 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 5। 4 और 4 कितना हो गया? 8। दशमलव के नीचे क्या आएगा? दशमलव आएगा।
अब यहां जोड़िए, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 कितना हो गया 23। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आया समझ में आपको जोड़ किस प्रकार करेंगे। तो जोड़ बेसिकली इसी प्रकार करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, और किसी संख्या में यदि दशमलव नहीं है तो दशमलव कहां लाएगा, पीछे की तरफ आएगा। आई बात समझ में। एक और सवाल करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। एक और करते हैं, इसका सेकंड वाला करते हैं हम लोग। देखिए नियम यही रहेंगे, जोड़ घटाओ जब भी करेंगे तो नियम ये दो ही चलेंगे हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 4.0 या 4 हमने पहले ले लिया था, चलो कुछ और लेते हैं, 3.016 प्लस 7.05 प्लस 8.5678 प्लस 3, ये ले लेते हैं हमने। ये संख्या हमको जोड़नी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कितना लिखा हुआ है, हल कितना है 3.016, 3.016 लिख दिया। हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है, क्या, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव पीछे की तरफ आएगा, और हमेशा दशमलव के नीचे क्या आएगा, दशमलव। सबसे पहला काम करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट के नीचे क्या लगाइए, पॉइंट लगाइए, ठीक है। अब कोई भी संख्या लिखेंगे, उसके दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है। तो इस संख्या में पॉइंट के इस तरफ क्या है, 0 और 5, आगे की तरफ क्या है, इसमें 7। इसमें देखिए पॉइंट से पीछे की तरफ, पॉइंट से पीछे की तरफ कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 6 7 8, 5 6 7 8, और आगे की तरफ कितना है 8। फिर अगली संख्या है 3, तो पॉइंट 0। ये बात आगे समझ में आपको, 3 के पीछे कुछ नहीं था तो पॉइंट यहां लगेगा, फिर 0 लगेगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, चाहिए तो 0 लगाइए, नहीं मत लगाइए। 8 के लिए कुछ नहीं है 8, और यहां पर क्या है 7 के लिए कितना है, 7 और 6 कितना हो गया हमारा 13 की 3, 1 हासिल, और 6 और 5 कितना हो गया हमारे पास 11, 11 और 2 कितना हो गया हमारे पास 12, 13 की 3, 1 हासिल, 5 और 1 कितना हो गया 6 पॉइंट, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी प्रकार आपको करना है। तो जोड़ का सवाल आपने देखा, इस प्रकार हमने किया। एक और जोड़ करते हैं, फिर घटाओ की तरफ चलेंगे। चलिए नीचे कर लेते हैं, जगह हमारे पास तीसरा प्रश्न, ठीक है। अभी जोड़ करते हैं हम लोग। जोड़ कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लिया, मैंने मान लिया 5 प्लस 5.05 प्लस 5.005 प्लस 6.1 प्लस 7, इसको जोड़ना है मान लीजिए आप। तो कैसे जोड़ेंगे बताइए। सबसे पहले 5.0, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट नहीं था तो पॉइंट पीछे की तरफ लगेगा। फिर देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट 505, फिर इसको देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 5, पॉइंट के पीछे 0 0 5, ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट 6.1 और 7.0। ये लिखना आपको समझ में आ गया होगा। आप जोड़ दीजिए, 5 5 ये जुड़ के हो गया 1, अब 5 5 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना हो गया हमारे पास 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जोड़ करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ को मिटा रहे हैं, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, घटाओ की तरफ। तो मिटा दें, इसको लिख लिया आप लोगों ने। चलिए घटाओ करते हैं। तो जोड़ आपने समझा, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, दो नियम याद रखने, बस ये दो बातें याद रखोगे सारे सवाल हो जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, घटाओ। जैसे मान लीजिए आपको दिया 4 माइनस 3.78, क्या दिया आपको 4 माइनस 3.78, 4 में से आपको 3.78 घटाना है। तो कैसे लिखेंगे बताइए हल। बिल्कुल तरीका हमारा वही रहेगा जो पहले था। क्या था पहले हमारा तरीका, 4.0, ये लिखना तो सभी को आता है। 4 के पीछे पॉइंट नहीं था तो पॉइंट लगा के पीछे की तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट के नीचे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। पॉइंट के पीछे क्या है, 7 और 8। पॉइंट के पीछे क्या है, 7 और 8। पॉइंट के आगे क्या है,
3, पॉइंट के आगे क्या है 3, घटाव चल रहा है, खाली जगह को 0 से भर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 0 में से 8 तो घटता नहीं, हासिल लेनी पड़ेगी, ये इसको यहाँ हासिल देगा तो ये कितना हो जाएगा, हासिल देगा तो 10, फिर ये इसे एक हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 9। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये 9 हो चुका था, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2 पॉइंट, और इसने हासिल दी थी तो ये कितना बचा था 3, 3 में से 3 घटाओगे 0, तो कितना आ गया हमारा घटाओ 0.22, कितना आ गया हमारा घटाओ 0.22। आया आपको समझ में? तो इसी प्रकार घटाव करना है, बस क्या ध्यान रखना, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, घटाव आसान हो जाएगा। एक और देखिए घटाओ, जैसे मान लीजिए 5वां घटाओ, हमने लिखा 9.45 माइनस 7.7, ये लिखा हमने घटाओ, तो क्या लिखेंगे बताओ हल, तो 9.45, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 7, पॉइंट के पीछे 60, तो घटा दीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, या 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक हासिल लेगा, एक हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 8, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 8 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 1। तो इस प्रकार पॉइंट वाले घटाव चलते हैं, तो कितना हो गया 1.85 हो गया। ठीक है, और करते हैं एक घटाओ, इनको लिख लीजिए, एक घटाओ और करते हैं। तो बहुत ही सरल है जोड़ घटाओ दशमलव संख्याओं के, बस गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप छोटी सी बात, इन 2 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, यदि आपने 2 बातें ध्यान नहीं रखी तो गलती हो जाएगी जोड़ घटाओ में दशमलव संख्याओं के। तो एक प्रश्न और करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 7 9 3 माइनस 8 9.567, ये संख्या दे दिया आपको घटाने के लिए। तो जनरली आप लोग क्या गलती करते हैं, आप देखेंगे बड़ी संख्या है, इसको ऊपर लिखेंगे 8 9.567 और 7 9 3 लिख के घटाने लगेंगे, जबकि ये क्या है गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। बड़ी संख्या ऊपर आएगी, पॉइंट के आगे कितना है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं तो पॉइंट क्या लगता, पॉइंट के आगे 793, पॉइंट के आगे 89, तो बड़ी कौन है 7 9 3, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहां लगेगा पीछे की तरफ, फिर कितना लगेगा 0, और अगली संख्या कितनी है 8 9.567, खाली जगह को किससे भर देंगे 0 से भर देंगे, पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आएगा पॉइंट घटाओ। अब देखिए ये इसे हासिल देगा तो 10 बनेगा, ये इसे हासिल देगा यहाँ 10 बनेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये इसे हासिल देगा तो यहाँ 10 बनेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा घटाओ, नॉर्मल घटाओ है तो हासिल लेना वगैरह। तो 10 में से 7 घटाओगे क्या बचेगा 3, 9 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा 3, 9 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 4, पॉइंट के नीचे हमेशा क्या लगता है पॉइंट, और इस 3 ने हासिल दिया था तो कितना हो गया था ये 2, ये 2 फिर एक आगे से हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, इस 9 ने एक हासिल दिया था कितना बचा था 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, और ये 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप घटाओ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करने घटाओ करने हैं। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, आपने जोड़ सीखा, घटाओ सीखा, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं गुणा सीखने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, गुणा में सिर्फ एक लाइन सीखनी है आपको, यदि गुणा में आपने एक लाइन सीख ली तो फिर आपको गुणा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी लाइन है गुणा की, बस एक लाइन का गुणा है और कुछ नहीं है, एक लाइन का है और कुछ नहीं है। क्या लाइन याद रखनी है, गुणा का जो नियम आपको याद रखना है, क्या याद रखना है वो नियम देख लीजिए पहले। दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं, जितने अंक होते हैं, गुणा के आंसर में भी उतने ही अंक
छोड़कर दशमलव लगता है। क्या लगता है? उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगता है। हम लोग इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। गुणा का हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। क्या होता है गुणा का पहला प्रश्न? मान लीजिए 4.6 गुणा 3.2 बराबर। आपको एक गुणा करना है, तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ क्या करना है? जर्नल गुणा करना है, जो हम करते आ रहे हैं। 46 गुणा 32। और गुणा आप लोग कैसे करते हैं? उसी प्रकार कराते हैं। गुणा की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसके लिए भी एक वीडियो आएगा। 32 तो 6 दूनी 12 की 2, 1 हासिल। 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9 गुणा 6 त्रिका 18 की 8, 1 हासिल। 4 3 12 और 1 13। तो कितना हो गया हमारे पास? 2। 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 17 की 7, 1 हासिल। 3 और 1 4 और ये 1। ठीक। अब यहां पर एक चीज देखिए, हमारा गुणा कितना आया? 1 4 7 2। हमारा गुणा कितना आया? 1 4 7 2। और मैं नियम पढ़ के आपको दोबारा बता रहा हूं। नियम हो सकता है मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, आपको दिख ना रहा हो क्लियर, तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, अगली बार थोड़ा और बड़ा लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं गुणा के आंसर यानी कि उत्तर में भी उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगता है। थोड़ा बड़ा लिखेंगे आगे से, तो भी थोड़ा छोटा लिख दिया है। तो देखिए, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं? 1 अंक। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं? 1 अंक। 1 और 1 कुल कितने अंक हो गए दाईं तरफ? 2 अंक हो गए ना। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक थे? 1 अंक। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक थे? 1 अंक। 1 अंक यहां पर, 1 अंक यहां पर, मिलके कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो दाईं तरफ से कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा? 2 अंक। 1 अंक 2 अंक। 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? हमारा पॉइंट लग जाएगा। हमारा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, एक और गुणा करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यार थोड़ा अलग लेते हैं, बड़ा लेते हैं। दूसरा मैंने लिखा, मान लीजिए 1.63 गुणा 7.014। बहुत बड़ा हो गया ना, थोड़ा छोटा लेते हैं। बड़ा वाला बाद में करेंगे, पहले थोड़ा छोटा लेते हैं। 7.1 किया मान लीजिए, थोड़ी छोटी संख्या लेते हैं। मेन तो पॉइंट सिखाना है आपको, बाकी तो गुणा तो आपको आता ही, बड़ा हो जाए छोटा हो। ठीक है, अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। 163 गुणा 1। गुणा तो हम जर्नल जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, गुणा तो वैसे ही करेंगे। कर लेते हैं गुणा। 3 एकम 3, 6 एकम 6, 1 एकम 1। 7 त्रिका 21 की 1, 2 हासिल लगी। 7 पंचे 35, 7 छिंग 42, 42 और ये वाला 2 कितना हो गया? 44 की 4 हासिल लगी 4। 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो 3, 6 और 1 7, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 1 1। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 1 1 5 7 3। अब बताइए पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा वो देखना है हमें। 5 7 3। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा? मैंने क्या कहा? दाईं तरफ कितने अंक हैं ये गिनिए। दाईं तरफ यहां कितने अंक है? दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक है ना। यहां दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है? 1 अंक। तो 2 अंक और 1 अंक मिलकर कुल कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तीसरी संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में? और एक गुणा का बात सवाल करते हैं। चलिए एक और गुणा का सवाल करते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने लिखा 1.4 गुणा 2.3 गुणा 5.01। ये गुणा करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 14 गुणा 23। गुणा तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, बचपन से वैसे ही करेंगे। 4 3 12 की 2, 1 हासिल। 3 एकम 3 और 1 4 गुणा 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। कितना आ गया हमारे पास? 2। 8 और 4 12 की 2, 1 हासिल लगी। कितना हो गया? 3 322। अब क्या करेंगे? 322 गुणा 501। 322 गुणा 501। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे।
इसका जो आंसर आएगा उसे इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करें 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो क्या आता है 0, तो 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 2 0, 3 गुणा 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल लगी, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, 1 हासिल, 5 तो ये 15 और 1 16, जोड़िए 2 2 3 1 6 1, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 6 1 3 2 2। अभी पॉइंट लगाना बाकी है, फाइनल आंसर नहीं है। अब मैंने क्या कहा था आपको, दोबारा देख लीजिए, दाईं तरफ दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतनी संख्या छोड़ के क्या लगेगा दशमलव लगेगा। तो दशमलव के दाईं तरफ यहाँ कितना अंक है 1 अंक, दशमलव के दाईं तरफ यहाँ भी कितने अंक है 1 अंक, दशमलव के दाईं तरफ यहाँ कितने अंक है 2 अंक, तो कुल कितने अंक हुए 4 अंक, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हो गए 4 अंक। तो 4 अंक के बाद पॉइंट आएगा, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो पॉइंट कहां पर आएगा यहां पर पॉइंट आएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा आया होगा आपको समझ में कि पॉइंट कहां और कैसे लगाना है। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं भाग। ठीक है, भाग सीखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आप कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको कैलकुलेशन इजी लगेगी, बाद में आपको करने में आसानी रहेगी। भाग सीखते हैं, और ये नियम मैं मिटा नहीं रहा हूं, ये नियम लिखा हुआ है। ठीक है, भाग सीखते हैं। भाग का पहला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से भाग आता है। मान लीजिए मैं लिखा हुआ है 4.6 भाग 4.6 भाग और 10 लिखा हुआ है, 4.6 भाग क्या लिखा हुआ है 10। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर एक बार आपने इसको लिखने का तरीका सीख लिया तो चाहे गुणा हो चाहे भाग कोई सा भी आपको कठिन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है जनरली ये समझिए पहले, इसका मतलब है 4.6 बटे में 10, 4.6 बटे में 10। तो मतलब समझ में आया, भाग का मतलब क्या है 4.6 बटे में कितना लिखना है आपको 10 लिखना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाएगा आगे वो देखिए। अब इसको करने का तरीका ये कहता है, एक नियम होता है कि संख्या में मान लीजिए जितने दशमलव के, एक नियम में लिख देता हूं यहां पर भाग के लिए, दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतने ही उस संख्या के नीचे 0, उतने ही उस संख्या के नीचे क्या कर सकते हैं हम 0 लगा के, 0 लगा के उसके आगे 1 लिख सकते हैं। यानी नियम आपको याद रखना पड़ेगा क्या, दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक होते हैं उतने ही उस संख्या के नीचे 0 लगा के उसके आगे 1 लिख सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 5.46, इसको क्या लिखेंगे 546। पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक है 1 अंक 2 अंक, तो नीचे क्या करेंगे 1 0 2 0। दाईं तरफ जितने अंक होते हैं नीचे उतने 0 लगाते हैं। दाईं तरफ कितने अंक थे 2 अंक, तो 2 0 लगा के उसके आगे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। एक और देखिए, जैसे कहीं पे लिखा है 1.016, इसको क्या लिखेंगे बताइए 10167। पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक थे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 आगे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो वही तरीका यहां अपनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए 46 बटे 10 तो पहले से ही था, ये 10 तो पहले से ही था। दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं 1 अंक, तो 1 0 और उसके आगे क्या लगा दिया 1 लगा दिया। तो देखिए कितना बन गया 46 बटे 10 गुना 10 कितना बन गया 100 बन गया। अब नीचे कितनी 0 है 2 0,
तो 2 जीरो है तो उल्टा भी कर सकते हैं, नीचे जितनी जीरो होगी, नीचे जितनी जीरो होगी ऊपर उतनी संख्या छोड़ के हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट। तो कितना लग जाएगा 46, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, पहली संख्या दूसरी संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट, और आगे क्या लगा देंगे, जीरो। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक सवाल और देखते हैं इसका, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा प्रश्न मान लो 3.5 भाग 3.5 भाग 0.7, 3 भाग 0.7, तो क्या बनेगा बताइए। 3.5 बटे 0.7 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 3.7 बटे 0.7 बराबर बराबर, मैंने लिखा 35 बटे 7, मैंने क्या लिखा 35 बटे 7। अब यहां देखिए पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक थे, 1 अंक, तो 1 जीरो लगेगी। पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक थे, 1 अंक, तो 1 जीरो लगेगी और आगे क्या लगेगा 1। अब यहां देखिए पॉइंट के दाईं तरफ कितने अंक थे, 1 अंक, तो 1 जीरो लगेगी, उसके आगे क्या लगेगा 1 लगेगा। आई बात समझ, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर सकते हैं। 10 से 10 कट गया और 7 पंचे 35 आंसर आ गया। 10 से 10 कट गया और 7 पंचे 35 आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल भी करने हैं। एक और देखते हैं हम लोग, भाग इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए एक और भाग हम लोग कैसे करते हैं, तीसरा एक और भाग करते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, 1024, ये ले लीजिए 1024 पॉइंट, भाग देना है इसमें मान लीजिए 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 10 का भाग देना। तो वही तरीका 1024 बटे 10, ये 10 कौन सा वाला 10 है, ये वाला 10 गुणा, यहां देखिए पॉइंट के इधर कितने अंक थे, 2 अंक, तो 1 जीरो 2 जीरो और 1 लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 1024 बटे, नीचे कितने हैं 1 2 3 जीरो, 100 गुणा 10 करोगे कितना आएगा 1000। कितनी जीरो है नीचे, 3 जीरो है ना। अगर नीचे 3 जीरो है तो ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 3 संख्या के बाद। तो कितना हो जाएगा 1 0 2 4, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, तीसरे अंक के बाद क्या आ जाएगा 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं इसका, एक और प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 5 में भाग देना है आपको, मान लेते हैं 5 में भाग देना है, 100 का भाग देना है या 1000 का भाग देना है। 5 में किसका भाग देना है आपको, 1000 में का भाग देना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 और नीचे क्या लिखेंगे 1000, 5 के नीचे बटे में क्या आएगा 1000। ऐसे तो लिखते हैं हर बार, भाग वाली संख्या नीचे आती है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है आपको, 1 2 3 संख्या के बाद। तो हमने क्या लिखा 5। अब हमारे पास संख्या तो एक ही है, पॉइंट 3 संख्या के बाद लगाना है, तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, इस कमी को 0 पूरा करेंगे। कैसे, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक और फिर पॉइंट और फिर 0। तो जब कभी भी ऐसे अंक कम पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आपको भाग समझ में आया होगा। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं आपको, जो आपको खुद करने हैं, मिटा रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो अब आपको कुछ प्रश्न करने हैं। जैसे मान लीजिए 4 + 5.6 + 1.1, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न 6.79 + 1.01 + 5। ठीक है, तीसरा प्रश्न -1.414। चौथा प्रश्न 800 - 800.01। ठीक है, पांचवा प्रश्न 6.79 × 101, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पॉइंट लगाने में अगर गलती करी तो पूरा गलत हो जाएगा। 7.1 × 6.1 × 1.1। सातवां प्रश्न 4 6 1, भाग देना है आपको 10 का। आठवां प्रश्न आपको 9 में भाग देना है 1 0 0 0 0। तो
तो ये 8 प्रश्न हैं, आपको हल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं 9414197052। तो SBN.online स्टडी में आज हमने सीखा दशमलव अंकों के जोड़, गुणा, भाग, इस तरीके से हमने सीखा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन की भी क्लासेस चल रही हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और इसी प्रकार आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।